हेलो दोस्तों। मनी का प्रॉब्लम जो है वो हर किसी का प्रॉब्लम है। आपको सच बताया जाए, क्योंकि ये एक अलग ही मुद्दा है। क्योंकि यहाँ 99 का चक्कर है। जिसके पास बहुत है उसको भी चाहिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी चाहिए, और जिसके पास है, थोड़ा है, उसको और ज़्यादा चाहिए। तो ये है 99 का चक्कर, और ये है 3D की दुनिया। यहाँ पर पैसे को आप माया भी कह सकते हो, क्योंकि मनी का दूसरा नाम माया भी है। हर चीज़ यहाँ मनी से अवेलेबल है, और मनी के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए, इन चीज़ों के डेप्थ में जाने की कोशिश कीजिए। आप क्या ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, कितना काम आने वाली हैं, और कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और क्या इन चीज़ों से लाइफ की आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो सकती है, हो जाएगी, हो सकती है। आप ध्यान से देखिए उन लोगों को जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी है और फिर भी वो अपनी लाइफ में दुखी हैं। क्या कारण है, क्यों दुखी हैं वो अपनी लाइफ में? ज़रा उनसे बातचीत कीजिए, ज़रा उनसे मिलिए, ज़रा उनसे पूछिए कि आपके पास तो मनी है, इतना ज़्यादा है, फिर क्यों आप दुखी हो? अच्छा चलो, आप समझ गए हो, मैं जान रही हूँ कि आप समझ सकते हो इन बातों को, कि आप ये कहोगे कि ठीक है, मनी इतना तो चाहिए कि मैं सरवाइव कर सकूँ। बिल्कुल, ये बातें मैं भी मानती हूँ कि बग़ैर मनी के कुछ भी संभव नहीं है। इस 3D में एक घर तो चाहिए, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए, 2 कपड़े तो चाहिए, मिनिमम इतनी तो ज़रूरत है ही। तो देखिए, मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और जो भी लोग को इस ऊर्जा में रखा गया है, तो इतना तो आप मान के चलिए कि डिवाइन उनको इतना देते हैं कि वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे ले जा सके। जो भी हमारे स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, हम पर नज़र बना के रखे हुए हैं, उनका पूरा ध्यान जो है हमारे ऊपर है, और उनको पता है कि आपको कितनी ज़रूरत है, कब कितनी ज़रूरत है। आपको जब जितनी ज़रूरत होगी उतनी आपको मुहैया करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो बेसिक बातें हो गई। मैं आपको अब आगे लेके चलती हूँ कि एक तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जिनको मनी की प्रॉब्लम नहीं है, वो जॉब में हैं या कुछ कर रही हैं। ठीक है, दूसरी वो डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनको मनी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो एक तो ये चीज़ें ये हो गई कि ये पास्ट लाइफ की कुछ कंडीशनिंग है आपकी, या पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको रोक के रखा गया है। आपके कर्मा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल कि दोनों चीज़ें चलो मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी मनी का प्रॉब्लम है, और मनी चाहिए, मुझे भी है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी? ठीक है, तो इसी मुद्दे पे मैं आ रही हूँ। तो देखिए, जर्नी पर आती हूँ मैं कि जर्नी जो है, इस प्रोसेस में मनी छीन लिया जाता है फेमिनाइन से, और जानबूझ करके ऐसा किया जाता है ताकि फेमिनाइन का पूरा ध्यान उनके सेल्फ डेवलपमेंट पे हो, सोल पे हो, एनर्जी पे हो, उनकी ग्रोथ पे हो। ठीक है, तो ये है मेन रीज़न आपकी लाइफ से मनी का छीन जाना। अब मैं अपनी लाइफ की बात आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो थे वो बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे, मतलब हैं अभी तो, अभी तो रिटायर कर गए हैं। तो वो बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो ससुर थे वो भी एक अच्छे पोस्ट पे थे, और मेरे जो हस्बैंड थे वो भी एक अच्छे पोस्ट पे हैं। तो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर, और बावजूद इसके मेरे तरफ से मनी का जो फ्लो है वो बिल्कुल घटा दिया गया था। और इतना होने के बावजूद मेरी लाइफ में ऐसा लगता था कि मैं मनी के शॉर्टेज से गुज़र रही हूँ, और
मुझे जो भी मैं वर्क किया करती थी, काम किया करती थी, जिससे कि मनी मेरे लाइफ में आ रहा था, उसको बंद कर दिया गया। ऊपर से जितने भी लोग थे मेरी लाइफ में, उन लोगों के पास मनी बहुत था, फिर भी ऐसा किया गया जानबूझ करके कि जैसे होता है ना कि माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो जाना कि इधर नहीं देना है पैसा, बाकी सब जगह देना है। तो वो ऐसा ही करते थे। मेरे पापा सबको पैसे देते थे, सिर्फ मुझे छोड़कर। मेरे ससुर थे, वो सबको पैसा देते थे, सिर्फ मुझे छोड़कर। और मेरे हस्बैंड जो थे, वो सबका ख्याल रखते थे। जो भी कार्मिक हैं, जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में, सबका एक एक छोटे से छोटे चीज़ का ध्यान रखते थे। बट मेरे लिए ऐसा लगता था कि उनकी एनर्जी यहाँ पर आकर के रुक जा रही है और उनके अंदर से सोल उनको अलाउ नहीं कर रही है। अगर वो मैं बोलूँ उनको कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या करते थे कि चलो मैं ख़रीद देता हूँ, ऐसे करके मेरे साथ वो जाते और उन चीज़ों को वो ख़रीदते थे। और बट मेरे हाथ में वो पैसे नहीं देते थे। ये चीज़ें मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर कर रही थी और इन चीज़ों पर मुझे ध्यान दिलाया जा रहा था डिवाइन की तरफ से। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा दुख दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया जा रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के प्रति मेरा ध्यान ले जाया जाना था और इसी वजह से सब कुछ इस तरीके का डिज़ाइन किया गया। ठीक है, तो ये तो मैंने एक उदाहरण बताया आपको। तो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में मनी का शॉर्टेज ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे बताया वैसा ही हो, हर तरीके से, किसी भी तरीके से ये आपको इंडिकेट करता है कि आप उन चीज़ों के प्रति ध्यान दो जो चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं या छुपाई गई हैं या हिडन हैं। ठीक है, उधर आपका ध्यान ले जाने के लिए ही ऐसा किया जाता है। यानी कि आपका ध्यान आप खुद पर ले जाओ, अपने ऊपर ले जाओ, इसलिए ये सब कुछ किया जाता है। और जैसे ही फेमिनिन सेल्फ लव में आ जाती हैं, वो अपनी एनर्जी को समेट लेती हैं और अपनी जो वाइब्रेशन है, एनर्जी की वाइब्रेशन, उसको बढ़ा लेती है। और जैसे ही फेमिनिन एनर्जी की वाइब्रेशन को बढ़ा लेती है, सेल्फ लव में आ जाती है, उनके लिए मनी के जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाते हैं। तो वो कुछ करने भी लग जाती है और काम वगैरह भी, उससे भी मनी की अर्निंग हो जाती है। और उसके बाद डिवाइन के द्वारा भी ये रास्ते खोल दिए जाते हैं। जो भी ब्लॉकेज किए जाते हैं कि जैसे कि इधर से मनी आना चाहिए था, नहीं आ रहा था, मनी रोका गया था, और उस मनी को फिर उनकी तरफ से मतलब रास्ता खोल दिया जाता है और मनी का फ्लो बढ़ जाता है उनकी तरफ। उसके बाद उनकी लाइफ में मनी की कमी नहीं रहती है। और बावजूद इसके अगर डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में मनी की कमी है, इतने के बावजूद भी अगर कमी है दोस्तों, तो मान के चलिए कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पर उनको सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि उनको सोल पर्पस करने की ज़रूरत है। अब जैसे ही फेमिनाइन सोल पर्पस करती हैं, उनके लाइफ से मनी का जो है फ्लो उधर कर दिया जाता है और ब्लॉकेज जो है वो हटा दिए जाते हैं। तो सब कुछ मिला करके फेमिनाइन की तरफ इसलिए मनी का फ्लो घटाया जाता है या ब्लॉक किया जाता है, ताकि फेमिनाइन का जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो भी रिलीज हो सके और फेमिनाइन की एनर्जी है वो आगे की तरफ जा सके, बढ़ सके, वो अपनी सोल की ग्रोथ कर सके। तो टोटल मिलाकर के यही था दोस्तों। और फेमिनाइन को बहुत सारी चीज़ें पता चल सके, वो अपनी लाइफ में मटेरियल चीज़ों के प्रति ज़्यादा लगाव न रखे। मटेरियल चीज़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी आता है, मटेरियल चीज़ में आपका बॉडी भी आता है। आपके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है तो आप मटेरियल चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सोल ग्रोथ में रुकावट पैदा करती हैं। तो मोटा मोटी तौर पर अब कहा जाए तो मटेरियल चीज़ों से आपको दूर करने के लिए ये मनी के ब्लॉकेजेस दिए जाते हैं और उसकी वैल्यू भी आपको समझाई जाती है और सब तरीके से आपको ये समझाया जाता है कि आप एनर्जी को बैलेंस करके चलो। मटेरियल लाइफ में जीते हुए भी आप मटेरियल मत बनो। उन चीज़ों के वैल्यू को समझो कि कितनी इनकी लाइफ में अहमियत है और कितनी फालतू हैं।
तो क्या ज़रूरत है आपकी लाइफ का और क्या ज़रूरत नहीं है, कौन सी चीज़ें बेवजह है, बेफालतू की हैं और कितना आपको ज़रूरत है मनी की, क्या रिक्वायरमेंट है आपको मनी की। तो इन चीज़ों को समझाने के लिए भी डीएफ की लाइफ में मनी का प्रॉब्लम दिया जाता है। और जब डिवाइन फेमिनाइन इन चीज़ों को समझ जाती है तो उनकी लाइफ से मनी के ब्लॉकेजेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए जाते हैं। और अगर इन बातों को वो नहीं समझ पाती है कि सोल की ग्रोथ होनी है या सोल की ग्रोथ करनी है, तो वो चाहे जितना भी मनी प्लांट लगा लें और मैनिफेस्ट कर लें मनी को, मंत्रा चैंटिंग करें, और क्या क्या व्रत त्यौहार होते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं करती। तो इन चीज़ों पर मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता है कि मैं मनी के लिए ये करूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आप अगर मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रहे हो या मनी के पीछे भाग रहे हो तो वो चीज़ें आपको उतना ही दौड़ाती हैं जिन चीज़ों के प्रति आप जितना भागते हो। एक सिंपल लाइन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अभी अभी डाउनलोड हुई हैं तो आप लोग के लिए ही होंगी। तो देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद आप जिस भी चीज़ के पीछे भागते हो वो चीज़ें आपको भगाती हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, कुछ भी चीज़ हो, जिस चीज़ के प्रति आप भागते हो वो चीज़ें आपको भगाती हैं। और जब आप भागना छोड़ देते हो तो वही चीज़ें फिर रिटर्न होकर आपको मिलती हैं। आप देखना, आप अपने सेल्फ लव में जब आते हो तब आप उनको चेज़ नहीं करते हो, अपने काउंटर पार्ट को आप चेज़ नहीं करते हो, और जैसे ही आप उनको चेज़ करना छोड़ देते हो वो रिटर्न होके आपकी तरफ आते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से मनी का भी है, आप जब मनी के पीछे भागना छोड़ देते हो तब फिर जो माता लक्ष्मी है वो आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देती हैं और आपको देना शुरू कर देती हैं कि लो लो लो। आप बोलते हो ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए मटेरियल चीज़ों के प्रति मुझे उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखना है, क्योंकि अब आपके पास ज्ञान हो गया, अब आपकी सोल जो है ना वो समझ चुकी है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ चुकी है, आप समझ जाते हो कि इन चीज़ों की वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ें उतने अधिक कीमती नहीं हैं, ये कंकड़ पत्थर है। जब आपकी सोल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, आपकी सोल जब 5th डायमेंशन में इंटर करती है या भी उससे भी बहुत आगे आगे जब चली जाती है, तो मनी आपको इतना इम्पॉर्टेंस समझ में आता है कि ये बस उतना ही काफ़ी है सर्वाइव करने के लिए। और उसके बाद आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बहुत तेज़ी से आता है और आप उन चीज़ों को नकारना शुरू कर देते हो, आप उससे पीछा छुड़ाना शुरू कर देते हो। आपको ये मेरी बातें ना थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें सच है। आप जिन चीज़ों के प्रति आसक्ति रखते हो, जिन चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, वो चीज़ें आपसे भागती हैं, भाग जाना चाहती हैं, ठीक है। और जब आप उन चीज़ों के प्रति लगाव छोड़ देते हो, आसक्ति छोड़ देते हो, वही चीज़ें फिर रिटर्न होके आपकी तरफ आना शुरू करती हैं। तो ये फार्मूला है मनी के मैनिफेस्टेशन का डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। लेकिन फेमिनाइन इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है, वो मनी को ही मैनिफेस्ट करने में लगी होती हैं। और मनी मैनिफेस्ट तब होती हैं दोस्तों जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बैलेंस का मतलब ही यही होता है कि आप 3D और 5D दोनों को समझ जाते हो और आपको सब कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, तभी होता है मनी की मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।